चले ये सुनो, पहली बात, आज इसका लास्ट क्लास है। 2 पॉइंट बचा है, 2 नहीं 3 पॉइंट बचा है, ठीक है, 3 नहीं 4 को बचा है, ठीक है। मैं बढ़ाया हूँ, 2 और एक्स्ट्रा बढ़ाया हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्या कि 50 को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना है, लास्ट है क्लियर करना है, इसीलिए सब्जेक्टिव वाला पे कम समय दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले पे क्या कि 50 को क्लियर करना है, उसमें समय लगेगा। तो इससे अच्छा कि पढ़े हुए हो पहले से मैं बताया हुआ हूँ, पतन बताया हुआ हूँ, एक रस्मई लिपि नहीं बताया हुआ हूँ शुरुआत से। रस्मई लिपि के बारे में नहीं बताऊँ तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। राजनीतिक जीवन है एक, जिसके बारे में उतना कोई कहानी है नहीं। हड़प्पा सभ्यता क्या छोटा मोटा कहानी है 2 लाइन का, और उसके बाद मनके कैसे बनाए जाते थे, ठीक है, इसके बारे में पता है तुमको, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें कम समय लेंगे, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय लेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आज बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के आइए। पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता के जो राजनीतिक जीवन था, क्या था राजनीतिक जीवन, शांत से, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन, इसके बारे में ना हमें कोई कुछ ज़्यादा डिटेल मिला नहीं है, ठीक है। इतिहासकार क्या कहना है, हमारा कहना नहीं है, तुम्हारे एनसीईआरटी का कहना है कि इसके बारे में हम उतना डिटेल हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि वहाँ के राजनीतिक जीवन कैसा था, ठीक है। यहाँ पर राजनीतिक जीवन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। इतिहासकार हंटर की मान्यता है, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हंटर। क्या नाम था? हंटर। उनकी मान्यता थी कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी और वो राजतंत्र नहीं था। इनका कहना था कि मोहनजोदड़ो में जो शासन व्यवस्था था ना, वो लोकतंत्र था। लोकतंत्र कहने का मतलब जनता का शासन, यानी कि लोगों का शासन, राजतंत्र का नहीं था। अगर राजतंत्र का होता तो राजा का शासन होता। अगर हड़प्पा सभ्यता बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी ना भाई। अब उतना समृद्ध बनाने के लिए तुम राजतंत्र में बना नहीं सकते हो, उतना प्यार मोहब्बत से राजतंत्र में तुम रह नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न तो होगा ही होगा। और 1% नहीं 10% विरोध उत्पन्न होगा, 10% नहीं 200% जो होगा। इसीलिए इनका हंटर का मानता था कि जो मोहनजोदड़ो था, वहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था था वो कैसा था? लोकतंत्रात्मक था। कैसा था? लोकतंत्रात्मक था, राजतंत्र वहाँ पर नहीं था। इतिहासकार व्हीलर के मानता था, हंटर ने अपना तो कहानी कह दिया कि वो लोकतंत्र था, राजतंत्र नहीं था। लेकिन व्हीलर की मानता था कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित एवं धर्मगुरु के हाथों में थी। मतलब कहने का पुरोहित होता है राजा, क्या होता है? राजा। धर्मगुरु यानी कि धर्म के शिक्षा देने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? धर्मगुरु कहते हैं। अरे पुरोहितवा के फोटो आइए ना उड़े भाई वाला, ये पुरोहितों की तो मूर्ति है। इसी मूर्ति को जब खुदाई करके निकाला गया था तो इसी मूर्ति को क्या कहा गया था? पुरोहित की मूर्ति का नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था? पुरोहित के मूर्ति का नाम दिया गया था। अब व्हीलर तो कह रहा था, क्या कह रहा था कि धर्मगुरु और किसके हिसाब से? पुरोहित के हिसाब से यहाँ की व्यवस्था चलती थी। हंटर कह दिया कि लोकतंत्र का शासन था, राजतंत्र का था ही नहीं। फिर शुरू हो गए लड़े। वे जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते थे, यानी कि जनता के प्रतिनिधित्व के माध्यम से वो क्या करते थे? शासन करते थे। अब एक सीधा सी मतलब कॉमन सेंस लगाना, दिमाग में एक बात हमेशा बैठा के रखना, जब आपकी सभ्यता और साम्राज्य समृद्ध होगा तब आपका जनता का समर्थन चाहिए होगा। बिना जनता के समर्थन से आप अपनी साम्राज्य को ये कभी भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा घर ले लो, घर में जब तक एकता ना हो तब तक घर आपका सही नहीं होता, कभी भी घर आपका विकास नहीं होगा। अब मान लो कि 4 परिवार का घर है, उसको 4 साथ में है और उसी को अलग अलग अकेला तोड़ दो, यानी कि अलग कर दो सबको, तो कमज़ोर पड़ा कि नहीं पड़ा? सब अपना अपना देखेगा ना। वही 4 रहेगा तो चारों 4 का देखेगा। तो वही कहने का मतलब है कि जब तक समृद्ध आपका साम्राज्य नहीं होता है, तब जब तक आपका जनप्रतिनिधि यानी लोगों का सहायता साथ नहीं मिलेगा, तब तक आपका साम्राज्य बेहतर नहीं बनेगा। नगर निर्माण एवं भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर नगर पालिका रही होगी। हाँ, ये एक चीज़ याद रखना
ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यवस्था कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यवस्था जो था नगरपालिका जैसा ही था। ये हमारे इतिहासकार बताते हैं बहुत सारे कि नगरपालिका जैसा इसका क्या था, शासन व्यवस्था था। इतना दिमाग में बैठा के हमेशा से रखना, ये ऑब्जेक्टिव आता है लगभग 5 साल में 3 साल तक तो पूछ दिया है। इस साल पूछे या ना पूछे, लेकिन अगला साल ये जरूर रखेगा। इतना ध्यान रखना कि वहाँ का प्रशासन जो था कैसा था, नगरपालिका जैसा उस वहाँ का प्रशासन था। इसमें कुछ था नहीं, मेन पॉइंट यहाँ आता है। भले ही 4-5 टॉपिक का 4-5 पॉइंट का पॉइंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक रहस्यमयी लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक रहस्यमयी लिपि है। पता ना कौन अक्षर में लिखल है, अंजल कथी नाम, अंजल कह चुके। अच्छा यार आज तक पते न चलो कथी लिखले है, तू वो समय रहे आए वो लिपि अगर दे दे तो पता चलेगा कथी लिखा हुआ है। आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। सोचो जो हाई लिपि है, कहाँ लिपि है, हर कथी लिखल पढ़ता तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाए तो कि पहला पढ़े वाला व्यक्ति निगम कुमार। हाँ साहब चमगादड़ के सरदारे वाले रहे। देखो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से, हड़प्पाई लिपि जो पूरा हड़प्पाई जो लिपि लिखी जाती थी वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ये क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पाई लिपि को कैसे लिखा जाता था, तो राइट से लेफ्ट यानी कि दायां से बायां लिखा जाता था। ये लिपि चित्रात्मक थी, यानी कहने का मतलब क्या है, ये लिपि अक्षरों में नहीं लिख के ये लिपि कैसा था, चित्रों में था। कैसा था, चित्रों में था, जिसे आज तक कोई समझा नहीं गया, जिसे आज तक क्या नहीं किया गया, समझा नहीं गया। अब कहने का मतलब क्या है, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि ये लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। दूसरा ये लिपि लिखा नहीं गया था, चित्रात्मक था कि यानी चित्रों में था। तीसरा इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पाई लिपि में कितने चिन्ह थे, तो 375 से 400 चिन्ह थे। इस लिपि को सुनो, इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया और यह एक रहस्यमयी लिपि है। आपसे पूछेगा कौन सा कहाँ का लिपि रहस्यमयी है, तो हड़प्पा का लिपि जो है क्या है, रहस्यमयी लिपि है। ठीक है, इसी कारण सुनो, इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक विद्वान क्या नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेगा। पहला बनेगा कि ये लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ये लिपि किस प्रकार की थी, तो चित्रात्मक थी। ठीक है, इसमें कितने चिन्ह थे, तो 375 से 400 चिन्ह थे। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। नहीं समझ पाने के कारण क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का बेहतर जानकारी हमें नहीं मिल पाया। समझा रहा हूँ, इधर देख ले। ठीक है, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता के कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाया, काहे कि इस लिपि को आज तक कोई विद्वान नहीं पढ़ पाया और ना ही इसको क्या कर पाया, समझ पाया। ठीक है, अब मनके कैसे बनाए जाते थे, जो बर्तन था, जो मोती था, पहले देखा था ना, उसको कैसे बनाया जाता था। अजय कुमार तुम लेट काहे कर दिया रे, तुमको ये चैप्टर पकड़ाएगा रिवीजन में। ठीक है, अब तैका पहले आया था तो यहाँ पर हल्दी मेहंदी सब करवा देती है तो 3-4 दिन पहले आया थे, सारा कवर हो गए। अगर रजुआ है पहले से आया हुआ है, कुछ कवर न भेले होकर। अच्छा रुक ना, ऑब्जेक्टिवा है ना, ऑब्जेक्टिवा कहला दिले छी हम, आई ऑब्जेक्टिव हम रखले कतला छी। हाँ तो पहले शुरुआत तोड़े से करबू ना। हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे। पहला बात यहाँ पर ध्यान रखना, जो मुहर बनाया जाता था उस पत्थर का नाम था सेलखड़ी नामक पत्थर। ठीक है, मनके सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। पहला पॉइंट याद रखना कि मनके जो बनाए जाते थे कैसे बनाए जाते थे, सेलखड़ी नामक पत्थर से। मनके कार्नियन नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। एक पत्थर आता था जिसका नाम था कार्नियन नामक पत्थर से बनाया जाता था। मनके जैस्पर नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। ठीक है, किससे बनाए जाते थे, जैस्पर नामक पत्थर से बनाए जाते। मनके तांबे के भी बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, तांबे के। जे ऑप्शन मिले मारे चले गए।
इसमें से देगा तो एक वो ऑप्शन देगा, कोई देगा ना तो 2 गो देगा, या 3 देगा तो लास्ट में ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। ठीक है, ये दिमाग रखना। मनके सोने के भी बनाए जाते थे, सोना से भी। उस दिन मैं कह रहा था ना, सोना से परिचित था कि नहीं सब? सोना क्या आप देख ले, हिला ना कह लिया तो रहा। इसी के लिए ना बोले कि शुरू से पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आया। मन के मतलब बर्तन, मोती, मन के मतलब बर्तन, अनाता मोती, हई घैला, हई मोतिया सब, इसी को कहते हैं मनके में आता है ये सारा चीज। ठीक है, ये सारा चीज किस में आता है? मनके में। आगे मनके कांसे के भी बनाए जाते थे। कांसा मतलब तीन और तांबा का मिश्रण। किसका मिश्रण? तीन और तांबा का मिश्रण। इन मनकों का प्रयोग मालाओं में किया जाता था। मतलब मोती का प्रयोग किसमें किया जाता था? माला बनाने में किया। लड़कियां सब बनाती ना, औरत सब मलबा गांध देगा, सीधा पहन लेगा गर्दन में, चाहे निमन लगे चाहे खराब लगे, वो तो सबके पता ही निमन लगे छी। तथा वो बहुत सुंदर होते थे। क्या होते थे? बहुत सुंदर होते थे। मनके हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य सभ्यता है। क्या है? एक मुख्य सभ्यता है, क्योंकि वहाँ पर प्रचलन ये था, मनके मोती बनाना, ये सारी चीज़ों का प्रचलन था। तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य सभ्यता क्या थी? मनके बनाना। क्या बनाना? मनके बनाना। ये तक तो, यहाँ तक तो लबा दुबा रहा हुआ चैप्टर के लास्ट में। और लास्ट वाला जो टॉपिक है तोरा पता है, हम बताए थे जब शुरू के क्लास में बताए थे। ठीक है, इसीलिए आज के क्लास में टाइम नहीं लगेगा। याद रखना अंजय कुमार, आज के बाद देखो क्लास छोड़ेगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, शुरू से पकड़ोगे समझ में आएगा। इसका नोट्स लिख लेना, बना लेना, दे दूंगा। ठीक है, समझने के लिए समझ जाओगे। कभी फ्री टाइम निकालूंगा एक दिन, समझा दूंगा। ठीक है, 10 को क्लास लगा है इसको समझाने में, यानी कि 10 घंटा का समय लगा है इस चैप्टर को समझाने में। इसीलिए आगे बता देता हूँ, इसका नोट्स बना लेना प्रॉपर, न तो मकैया थोड़ा अनजानवे करते हो। चले गए फटा चलते हो लाठी, लीलवा देख लेते ना, आए लाठी से ना तुड़ाता है मकई। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, पहला कारण जलवायु का परिवर्तन होना, यानी कि मौसम बदल जाना, यानी कि यार बदलना जाना, मौसम की तरह वाला कहानी है इसका, है ना। पहला क्या हुआ? जलवायु का परिवर्तन हुआ। प्राकृतिक आपदा आया। प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, भूकंप, अकाल पड़ गया, महामारी हो गया, यानी कि भूखमरी धर लिया यहाँ पर इस सभ्यता में। वो कारण था बाहरी आक्रमण, मतलब आर्य जाति का आक्रमण हुआ। तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता कमजोर हुआ था, वहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, अगला है वनों की कटाई। वनों की कटाई कीजिएगा, नदी की दिशा बदलेगी। क्लियर बात है कि नदी की दिशा, जो क्या कहते हैं, बीक कहते हैं, वृक्ष और जो पेड़ पौधा होता है ना, वो पानी को रोकता है। ठीक है, जब उससे सहन नहीं होता है तब उसको उखाड़ता है। लेकिन आप पूरा खाली ही कर दीजिएगा तो क्या होगा? जमीन की कटाई शुरू होगा। जैसे कटाई शुरू होगा, नदी अपना मार्ग चेंज करेगी, और जैसे ही चेंज करेगी हो तैसे हे गंगा मैया करबे। नदियों का सूखना, क्या करना? नदियों का सूखना, नदियों का क्या करना? मार्ग बदल जाना। और बाढ़ों को आना, यानी कि दामोदर और कोसी नदी क्या है? बाढ़ का सबसे प्रसिद्ध नदी है। आज हमारे बिहार में बाढ़ आता है तो कोसी नदी के प्रलय के कारण ही बाढ़ आता है। और हर साल कोसी नदी एक न एक बार सनकती ही है। इस बार तो 2 बेर हो गए, और लगे तो तीसरका बेर एमकी अगर भेलो 3 बेर। नहीं, कोसी नदी से तो भागलपुर सब इलाका तबाह हो जाता है ना, उधरे ना सबसे ज़्यादा फ्रंट पे वही पड़ जाता है ना। हाँ, तो सारा बिहार में पड़ेगा ना। मलेरिया इसमें नहीं दिया है, वो तो मैं पहले बताया था कि वो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मलेरिया दिया था। यहाँ महामारी आ तो गया, महामारी तो आई है गया। तो बहुत सारे लोग का भी कहना था कि मलेरिया फैला था, लेकिन ऐसा हमको लगा नहीं कि मलेरिया फैला होगा। और शायद फैल भी सकता है, क्योंकि नदी का पानी सूखा होगा, कहीं बीमारी उमारी चल गया, पानी उनी खराब हो गया, महक हो गया होगा, इसलिए मलेरिया तलेरिया धलिया होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन जब पतन पूछेगा तो इतना ही चीज़ें लिखना होगा, इसमें कोई परिभाषा बनाना नहीं रहता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था, तो वहाँ पर दे दिएगा प्राकृतिक आपदा। सीधा एक लाइन में एक ऑप्शन दे देगा, क्या? प्राकृतिक आपदा। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं देगा। उसी पे आपको टिक लगाना है, यानी कि मांग टिक देना है, चल देना है। ठीक है,
अब आ जाओ हम अपने के आज का क्रियाकलाप पे। क्रियाकलाप पे कहने का मतलब क्या है? आगे माई इधर गड़बड़ ठीक। हम बड़ा पिटबू भाई। आज था चलतो तोनी के कितना पहिल का, अब आज था चलेगा कि तोनी के कितना पहिल का चैप्टर कंप्लीट है। रजुआ तैयार रह तू पहिल के बेर में। आज तोनी के था चलेगा कि पहिल का चैप्टर हम पढ़ाए तो कितना तोनी के समझ में आया, कितना तू सब खेलले थे पहिल का चैप्टर में। जे सबसे ज़्यादा खेला होगा उसको सबसे ज़्यादा ज्ञान होगा। कहाँ गया रे? ये बुला गलू रे। आज गड़बड़ पीपीटी बना है। पहला तो याद है हो न रे? हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज से बनी है? सेलखड़ी नामक पत्थर से। अब देखते चलो। हल्ला करोगे? ऑप्शन नहीं देंगे? टेस्टवा में नहीं देंगे ना? नहीं, इसमें देना जरूरी है ना। अभी 50 को क्वेश्चन में दिमाग में रखो ना, क्या पता यही चला है। हाँ तो अब अभी तो एग्जाम के हिसाब से, टेस्ट में बिना एग्जाम के हिसाब से। बनावली किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे? हरियाणा में। सही सही बता। एकदम करेक्ट है। बनावली हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है? भारत में। कहाँ ना रे? भारत में ना रे? तो नहीं पर एगो कहावत है, पता है? मुँह से मोटा यन तो लोढ़ा हो यन। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ, भोगवा। कौन नदी? भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। अब न पढ़वे तो नहीं तो भोगवे। रे तू हीरा छे। चल तारा आगे आ रहा हूँ ना, तू पूछते बताते चलो। सिंधु घाटी निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? किसका? लोहा का। ठीक है, देख ले 14, 19, 21 पूछ ले। अब किस सभ्यता के, हड़प्पा के किस युग की सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। कौन सा युग? कांस्य युग सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, ये तू चुप, तुम बोला मत करो, तुम सुना करो सिर्फ से। रुकना है। कुछ ऐसा सहाय कि करो तो न पता है। शांत रहते क्या देर। अभी शुरुआती कृषि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? हाँ, किस पर? व्यापार पर। कृषि के बोल रहा हुआ, जे कृषि बोल रहा हुआ कोड़ी फुटता हूँ। तू बोल रहे अमृता? तू बोल रहे है? हाँ तो बुढ़ारी में कोड़ी फुटता हूँ। चलो अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। कल पढ़े थे किसका? मातृ देवी का। कल ही पढ़े थे ना इसको? तू पढ़ ले रहे कल? तू अब सब गड़ा चुप रहा, खाली अंजैया बताएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण, शहरी, भोजन संग्रह सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। ना पड़ेगा क्या रे? शहरी सभ्यता। अब ये स्वरूप के बारे में पूछ रहा है तो मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में पूछेगा। जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का मिलान कर दिया जाएगा तो ये जो सभ्यता होगी, कौन सी सभ्यता होगी? शहरी सभ्यता होगी। कौन सी सभ्यता होगी? शहरी सभ्यता होगी। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन था?
मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस साल प्रथम खोज की थी? तू बोलना अलेक्जेंडर कनिंघम, बोलना एक बार बोल दे। कैसे? वहाँ है, वहाँ कथी बोले? कहा सलमान खान ना? सबसे अच्छा कहो खेसारी लाल यादव। दयाराम साहनी किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने। अगला, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? के सिंधु कहला खड़े? रावी नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ? सिंधु। हमारा गांव में वो सिंधु है, खाना उना बनाता है, ओका 10 गो बाल बच्चा है, 7 गो ना है। अब सुनो बताता हूँ, तेरा देर सुनो आप, तेरा माहौल हंसी वाला ले आओ। सब एज का एगो इतना बड़का है, सुनो सुनाता हूँ कहानी। एगो इतना बड़का होगा, ये सब करीब 5 गो लड़का है, हमारा लगा के 7 गो लड़का है। ओकरा एगो इतना बड़ा, ओकरा बाद इतना बड़ा, ओकरा इतना बड़ा, ऐसे 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 करे नीचे तक। हाँ, सीढ़ी जगह है। एक दिन क्या हुआ देखो, इसीलिए कहते हैं ना कि बाल बच्चा जब औकात हो ना तब जन्म देना चाहिए, ठीक है। उसके परवरिश अगर सही ढंग से कर ले तब जन्म देना चाहिए। एक दिन गया दुकान में कुछ चीज़ खरीदने, हाँ बताए थे तुम लोगों को, कुरकुरे खरीदने, कुरकुरे नहीं, वो अपना घर के तेल लेने गया था हमारे दुकान में, हम उसी जगह थे। अब वो गए, एगो लड़का कहा कि कुरकुरे खरीदने के लिए, एगो खरीद दिया, क्या पता कि सब चलाएगा। अजय को छोट हो जाए तो होता है ना, वो बड़ा लतखोर होता है और बड़ा खच्चर होता है छोट, घर के बाल बच्चा। अब वो कहा सुनो तो पहले कहा, अरे तो हम लोग भाई एगो छोटे है, सच बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा खच्चर होता है छोट। अब वो छोटका मांगा, कहा कि हमरो दा सामान का बिस्कुट उस्कुट मांगा, तो कहा कि यही में से बांटे खा ले। तो वो छोटका कथी कहा पता है, जब औकात ना हो तो कहला पैदा कहला। अब बताओ, सच कह रहा हूँ। अरे हमारा गांव में बहुत ऐसा इंसान नमूना के हम बता देंगे ना, तो प्रत्यक्ष दिखा देंगे। ना विश्वास है तो आप परसों हमने सरस्वती पूजा कर रहे हैं ना घर पे, वहाँ तो एक एक नमूना दिखा देंगे तुमको हम। हाँ देना हमने चंदा, हमारा अपने करी सरस्वती पूजा में पैसा घट गए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? फिर गलत चले गया। विशेषता पूछा है भाई, अभी ये कहाँ हूँ, नगर योजना वास्तुकला, इसकी विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा। इसका जैसे तुमको चीनेगा, जैसे इसको चीनेगा, मान लो निगम्बा कह रहे हैं, निगम कुमार, अब इसकी कोई ना कोई तो विशेषता होगा, कोई ना कोई तो उसकी पहचान होगा। जैसे कि इसको अगर चलिएगा कोनो पहचाने का, ये छोट हाइट के इतनी को तो इसकी विशेषता है। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? नगर योजना एवं वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, क्या हटा हे में देखने, हे में हे भाई, हाँ तू पागल कर देवे की आँख तोरा ना होगी, मुँह से सुनो, बाद में वीडियो देख लिए, इतना पढ़े वाला हो तो, बाद में पढ़े वाला हो तो वीडियो देख लिए। अभी ने तू सब बेवकूफ़ी किया है, क्या पूछा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। अभी हम बोले थे ना कि बस क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा। कैसा था? नगर पालिका जैसा। तो नहीं का नाम आगे, हड़बड़ी के बिया कनपट्टी में सिंदूर। हड़बड़ी में तो पूरा ऑप्शन तो देख लो एक बार। अरे तो हाउ मारने का मतलब कभी कुछ मार देवे तू की, यानी कि तू बियाह करने जाएगा तो अरे टिकना हो तो मेहरारू का मांग टिके हो तो टिक देवे तू अपन साली के।
अजीब आदमी है ये। हाउ 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 मार दे, यानी कि तू हो तू रह देख बढ़ा दिया, तू हो तू रहता हूँ। क्या इंसान हो तू लोग रे कि सर जी हाउ 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 मार दे लिया। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या था? सही से ऑप्शन देख ले, सही से देख ले। हाँ, इनमें से सभी होगा। विदेशी का आक्रमण हुआ था, आर्य का हुआ था न रे। प्राकृतिक आपदा आया था, यानी कि बाढ़ है सब। मानवीय कारण मतलब यही आक्रमण हो जाएगा जो मानव द्वारा आक्रमण किया गया था, और यानी कि इनमें से सभी। क्या बकवास तू लोग करता है रे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधे निकलना दिखता है, क्या कहलाता है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है, यह क्या दिखाता है? थोड़ा सा ऑप्शन, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल क्या दिया, यहाँ सबके चाल बदल गई। आए शांत रह, शांत रह, डॉक्टर बैठल है तरह, इलाज करेंगे इसको। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है मोहनजोदड़ो। सुनो अब, जुड़वा एक गलतियों लिख दूँ, हिंदी तो देख ली है अपना से, ठीक है। अगर कभी भी आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाता है, ये जो दिखाता है हड़प्पा स्त्री के गर्भ से पौधा निकलना, ये दिखाता है हड़प्पा को। किसको दिखाता है? हड़प्पा को, ठीक है। एक दिखाना यानी कि इस तरह से एक वो सामने दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है कि यहाँ से कोई चीज़ का बीज करके एक उत्पन्न कोई बहुत बड़ा पौधा निकला है। तो सबसे बड़ा पौधा जो निकला है, मतलब कि पौधे की बातें नहीं कर रहा है वो, कर किसकी बात कर रहा है? वो पृथ्वी की बातें कर रहा है, जहाँ से इतनी बड़ी साम्राज्य और साम्राज्य समृद्ध बना है। तो पहले कहाँ से बना था? हड़प्पा से बना था ना भाई। मोहनजोदड़ो तो बाद में आएगा ना, इसीलिए क्या होगा इसका? इना पूछता हूँ, ओकरा पास उतना दिमाग नहीं क्वेश्चन डाले के लिए। सही कहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? लोथल वाला के नाम होने से लोथल वाला आन जाइए। सबसे पहले उत्खनन जो किया गया था कहाँ किया गया था? हड़प्पा को किया गया था। कहाँ किया गया? जो कब किया था? 1900 किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? के बारे कालीबंगा वाले रे गोदीबारा। गोदीबारा का प्रमाण यानी कि एक बहुत बड़ा जलाशय के तौर में, जैसे मोहनजोदड़ो में जलाशय मिला था ना, उसी हिसाब से गोदीबारा मतलब क्या ना, गोदी में कोरा लेकर था खिलाऊ, उसी हिसाब से एक अवशेष मिला था। वो मिला था कहाँ पता है? कहाँ मिला था? राखीगढ़ में। गोदीबारा का प्रमाण जो मिला था कहाँ मिला था? राखीगढ़ में। ये ध्यान रखिए, कालीबंगा तालीबंगा मार दूँ तो टोन बंगा करवाऊँ धोनी से, इतना ध्यान रखिए। अगला देखो, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? ये सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? वस्त्र पढ़े है ना? वस्त्र पढ़े हो ना? कहाँ से मिला था वस्त्र? वस्त्र का अवशेष कहाँ से मिला था? से बताओ ना। अरे तू वस्त्र का बताओ ना, कहाँ से मिला था? बोल, सही बोले छे ना। ना मोहनजोदड़ो से तो आएगा ही नहीं। रंगपुर का बातें नहीं है, हटाने इसको। ये तीनों में होगा। सूती देखो, वस्त्र का जो साक्ष्य मिला था ना हमें, वो साक्ष्य मिला था। ये भाई तो वस्त्र का मिला था ना, वस्त्र में सूती होगा।
अब तुमसे ये थोड़ी पूछा है कि कौन सा वस्त्र अति में, वस्त्र का बात वहाँ पर किया गया था। सूती हो चाहे कोई भी वस्त्र हो, पॉलिस्टर हो चाहे नायलॉन हो, क्या फर्क पड़ता है भाई। अब इतना दिमाग था तुम खुद से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था कौन? मोहनजोदड़ो R.D. बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? कौन सी नदी? सिंधु नदी। अगला, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। किस भाषा का? देखिए ये क्वेश्चन मैं इनकी पूछता हूँ। 26 में पूछेगा, 27 में नहीं पूछेगा, 26 में पूछेगा। वो ये नहीं पूछता है था। उसके पास क्वेश्चन है लेकिन दिमाग नहीं है। इतना पढ़ाए आए रे तो वहाँ 27 में इसके अलावा दूसरा पूछो। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे, या उपयोग सभी के आधार पे? सभी के आधार पर किया गया था। प्राचीन इतिहास का जितना था सब के आधार पर किया गया था। पुरातत्व के खोजों के आधार पर भी किया गया था, जो खोजा गया था उसके आधार पर भी किया गया था, जो हमारा साहित्य था उसके आधार पर भी इतिहास को लिखा गया था। विदेशी जो यात्री करने आए थे, चलेंगे दूसरा तीसरा चैप्टर में जैसे घुसेंगे तो कौन कौन यात्री आया था, यात्रियों का नजरिया एक चैप्टर का नाम है, उसमें पता चल जाएगा कौन कौन आया था, कौन कौन क्या क्या लिख के गया है यहाँ से। तो यानी कि उपयुक्त सभी की बातें करेगा। अगला आ जाओ, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान। अगला आ जाओ, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता। सी नंबर के बोला है? ए नंबर। देखा था ना भाई, गंदे में नालियों के साथ जोड़ के गंदे पानी बाहर निकाल दिए जाते थे। हाँ, अब इसके चक्कर में ये सब कौन पागल से बोलता है, इधर उधर बात करते हो ना, इधर उधर मत किया करो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल था। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? कल बताए थे भाई, कल बताया था। कहाँ से मिला है? सही है, क्लियर हो? देख लो, सोच लो। हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो नहीं। बोल ना। हाँ, कल वाला मैं भेजा नहीं था ना तुम लोगों को? भेजे थे? कल वाला भेजा था? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती घाघर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता किस नदी के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखता था? नहीं रखता था। चीन से नहीं रखता था ये। ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया तीनों से रखता था। चीन से नहीं रखता था। हाँ, इराक भी था। अभी इराक भी था, मिस्र था। मिस्र से जो नील नदी के किनारे से व्यापार होता था, नील नदी की सहायता से। सिंधु भाषा का प्रमुख देवता पशुपति महादेव। कल पढ़े थे इसको। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बता चुका हूं कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं। चिल्ला चिल्ला के बताए। कहाँ में? हड़प्पा में कहाँ से मृतकों का टीला? सबसे ज्यादा शमशान कहाँ मिला था हमको? मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा शमशान घाट हमको दिखाई दिया था।
मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है कि मृतकों का टीला, इसका अर्थ में कहा जाता है मृतकों का टीला ही। एक बार पिछला ऑब्जेक्टिव जो कराया था उसमें भी बताया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इतना इजी क्वेश्चन ये हो गड़बड़ू तो नहीं से इजी वाला में याद रखना, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? बाग मतलब, हाँ सही बोला, बोलने रे कस के तो मोहनजोदड़ो। देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज करने का कारण ही हो जाता है ना, ये कहीं थोड़ा सा अलग से तरीका चेंज कर दिया ना तो तुम लोग चेंज में चले जाओगे, तो तुम लोग बेचेंज हो जाओगे। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था क्या था? मातृअवस्थात्मक था रे बैल, पितृअवस्थात्मक थोड़ी था। मातृअवस्थात्मक था, पितृअवस्थात्मक सिंधु सभ्यता में नहीं था स्वरूप इसका, समाज का स्वरूप। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समय के लिए नहीं मानी जाती है? हाँ जो चीन बोल लो एकदम करेक्ट बोल लो। क्या बोला है? रजुआ बोला है, धन्यवाद। किसके समय के लिए नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता के समय के लिए नहीं मानी जाती है। अब देखो मानी किससे जाती थी, तो क्रीट की सभ्यता के अनुसार मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अगर मानी जाती की बात पूछेगा तो क्रीट की सभ्यता, अगर नहीं मानी जाएगी तो चीन की सभ्यता। ठीक है, आगे आइए। सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल किस आकार का है? क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। आयताकार वाला कौन सा मुंह बना दू? आयताकार से। हाँ स्नानघर था ना, अभी ऐसे आयताकार हेना बनल, हेना होते के हेना इतने होते कि ही हेना होते। अभी जे होते समझ जो अपना से, अब मैं थोड़ी पढ़ावली। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? बोलो कौन कहले? बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ से मिला था? हाई कैसे याद हो? ये तो हम हॉट जानता, तू पढ़वे केकरा से रे? कहत अच्छे हो तोरा मिल जाता, पीडीएफो मिल जाता, ओने से हमार फोटो देख लिए बाद में, वो मिल जाता, दोनों मिल जाता। काहे परेशान से? इहो मिल जाता, वो मिल जाता। और घरे जाके एक बार देख लिए, अले साहब बियाह शादी कह के तो पढ़ न रे। के कहले रहो हमरा तलाक देवेला? तलाक ले ले तू कथिला हमरा? सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्गा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राकेल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? 1922 में। अगला, हाल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से? कालीबंगा से। अगला, पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं है? आगे माई शेर नहीं था उसमें। क्या नहीं था? शेर नहीं था। कल्ले पढ़ाए थे रजुआ, इला कहते कि कल्ले पढ़ले रहते तेरा पता रहा। बाघ था, हाथी था, से भैंस था, हीरा था, शेर नहीं था। ठीक है। रे बकलेल, पशुपति महादेव की मुहर में जो कलम मुहर वाला पढ़ाए थे, जो मिला था, जो व्यक्ति ध्यान मगन कर रहा था, उसमें शेर का कहीं जिक्र था? नहीं था। तो यहाँ तो पूछा है नहीं ना, हाँ थोड़ी पूछा है। हाँ पूछेगा तब ना तू हाँ कहेगा। कौरम हो तो चुनर जगह किस स्थान से शतरंज के तरह खेल का प्रमाण मिला है? अब वाह धन्यवाद। फिर से किससे मिला है?
मोहनजोदड़ो से शतरंज के खेल का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। राय बहादुर दयाराम साहनी में कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में। कहाँ पे? हड़प्पा भी। सब तो उघाले बता दो, हड़प्पा में लोग जो नहीं पता। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? यो उघाले बता दो बाघ के बता तू। नींद में पढ़ो, नींद में। हराखल दास बनर्जी। जब जागो तब पढ़ो, जब सोने जाओ तब पढ़ो, सोने के टाइम में भी पढ़ो, नींद में रहो तब पढ़ो, उठो तब पढ़ो, बैठो तब पढ़ो, कहीं घूमने जाओ तब पढ़ो, रास्ते पर देखते कहीं दीवार मिल गया, 5 मिनट का समय मिलेगा, माटे ईटा उठो, वहीं पर लिखे लगा ऑब्जेक्टिव। सही कही, वही पर लिखे लग ना कुछ काम में तो अंगना में लिया मार कर टाइल्स उल्स लागल, वही पर लिखे लग कि मम्मी होने से अब 5-7 कटौती मारे माथे पर। ठीक है, जहाँ मन मिले तहाँ लिखिए। कोई कोई मन मिल जाए तो बैठल बैठल अपना दोस्त महिमों का मुँह पर लिखना शुरू कर दूँ ऑब्जेक्टिव। इसको कहते हैं पढ़ाई। जैसे रूपेशवा है, कथी है रे, ये वार्ड पंचायत की मुखिया है, वार्ड है, वार्ड है। जैसे टंकी उनकी पानी उनी वाला कहानी एक हाथ में होगा, ये टंकी पर चढ़ जाएगा, इसको टाइम मिलेगा, टंकी पर लिखना शुरू कर देगा, आगे लिखो, आराम से उसी पर पढ़ेगा। ये जहाँ मौका मिला तहाँ पढ़ रहा करो, नहीं मिले तब भी पढ़ो, चलते चलते पढ़ो। साइकिल चलाबे तो साइकिल पर लिखे के शुरू कर। नींद में पढ़ो। नींद में कभी भी श्रीदेवी कटरीना कैफ अमरपाली दुबे नहीं आना चाहिए, नींद में इतिहास आना चाहिए। टोनी है कही चुरे, हाँ टोनी सब ये के लड़का बा सबके। अभी देखिए ना अगला चैप्टर में इतना सुंदर सुंदर सुंदरी सब के फोटो लगावे नहीं, अपने सब पढ़े लगते। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? सही नहीं आता। हाँ बात यही इलाका महिला मित्र नहीं बहुत जरूरी है। बतियाते रहो, बर्बाद करते हुए रहेगी। लगता है जो किसी को नहीं पता है वो उसको पता है। कई बार इसको कहीं एलियन से बुला के लिया हो, यहाँ माहौल बनल रहेगा, तोरो मन लगेगा। मुद्दा है कि ये सब बात ना कहो। ये सब बात मैं कैसे कह सकता हूँ? क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब ये जो कोचिंगमा के नाम लिए है ना, उसको काटना पड़ेगा। हमको पता नहीं था कि वीडियो चल रहा है। जो कोचिंगमा के नाम लिए है ना, नंबर काट देना होगा, कि पता कि कहियो सुन लेवे फालतू में बवाल फैला देवे। हाँ कोनो दिक्कत नहीं है, वो कथी कर लेगा, कुछ ना होगा ओकरा से। वो 175 को आता है, अपना तरफ से कोई गलती नहीं होना चाहिए। कौन है? पिता की। पिता मतलब जनक की बात किया जाएगा तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, अगला आ जाइए। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी। अगला आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। बार बात होने के तो याद हो। कहाँ है? अच्छा 50 गुना है। हड़प्पा सभ्यता अग्नि कुंड कहाँ पाई गई है? कहाँ पे? कालीगंगा में। ठीक है, तुम लोग को याद है ये चैप्टर में सारा गुड़ा के ऑब्जेक्टिव मैं यही चेक करने के लिए ले लाया था आज कि कितना के याद है कितना के। हाँ अरे टेस्टवा में कैसे ना चलेगा? टेस्ट वो तो है और ना चलेगा का बिहान खुनी जो होगा सब हम ही ना तो तू है, दुइयों को कामे होगा। कल जियोग्राफी है। ठीक है, ये बाद में बतिया लिए रे, ना बाद में बतिया लिए। ठीक है, कल जियोग्राफी है। कल जो चलेगा वो चलेगा ही चलेगा जियोग्राफी का। इसका अब आपका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉरी नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, कब दे दिया जाएगा? कल तो नहीं दिया जाएगा, कल तो क्या परसों सरस्वती पूजा है, घर पर
कल तो नहीं मिल पाएगा, क्या कि बनाना पड़ेगा ना, उसमें ऑब्जेक्टिव भी बनाना पड़ेगा। हाँ शनिचर के सोमवार को शनिचर के टेस्ट कैसे होगा? 23 तारीख से शुक्र को सरस्वती पूजा है, शनिवार 24 है इसका, शनिवार को विसर्जन है। हमको नहीं पता था ना कि शनिवार को विसर्जन पड़ रहा है, लेकिन टेस्ट लूँगा, उससे पहले आपको नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है? हाँ उससे बाद ले लो। विदाउट ऑप्शन का टेस्ट। सारा व्यक्ति सुन लो, सारा बच्चा आशीर्वाद, सारा बच्चा सुन लो, ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है? विदाउट ऑप्शन रहेगा, आपको बना के लाना है, सॉरी बनाना है यहीं बैठ के, नहीं बनेगा हमार राइफल देख ली छे, चलेगा वही। हाँ नोट्स दो लोग कहिए रुक जाती का वीडियो बंद करेगा।